जय गौ माता वंदे मातरम। आज 14वें गौ सेवा संस्थान में गौ च्यवन अवले का निर्माण किया जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं ये आंवले जो है ना, उसमें विशेष ध्यान रखना है कि वो जैविक ही लेने हैं। उसको अच्छे से धो के अब इसके अंदर है ना स्टील का भगोला लिया है। कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग में नहीं लेना है। अभी आप देख रहे होंगे कि पूजा हो रही है, तो क्योंकि ना पूजा करने का मुख्य कारण ये है कि जो भी हम आपको औषधि दे रहे हैं इस भाव के साथ दे रहे हैं कि जो भी इस प्रसाद को ग्रहण करे, इस दिव्य गौ माता की गव्य से बने प्रसाद को, वो तुरंत ही जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाए, एकदम स्वस्थ हो जाए। अब इसके अंदर ना क्वाथ डाला है। क्वाथ के अंदर हमने लगभग 40 से 45 तरह की औषधियाँ डाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि क्या क्या इसमें औषधि डाली है। हमने पिछले साल भी ना जो च्यवन अवले बनाया था उसके अंदर आपको एक एक औषधि के बारे में डिटेल में बताया था। तो वो सारी औषधियाँ डाल के इसको उबालना है। तब तक उबालेंगे हम इसको जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब उसी पानी से ना जिस पे क्वाथ बनाया था ना, वो क्वाथ का पानी जब 1/4 हो जाता है ना, रिड्यूस होके उबल के, उसी क्वाथ को छाना था और उसी के अंदर आंवला को उबाला था। हम आंवला के लिए अलग से पानी नहीं लेते हैं, क्वाथ का पानी लेते हैं, जिससे कि ना आंवलों के अंदर भी क्वाथ के अंदर जो औषधियाँ हैं उसके पूरे गुण आ जाए। अब देखिए आंवले को कब तक उबालना है, जब तक कि इतना सॉफ्ट ना हो जाए कि हल्का सा अंगूठे से दबाया और आंवला फूट गया। अब इसके बाद में क्या किया है, एकदम प्राचीन तरीके से, पारंपरिक तरीके से एक भगोला लिया है स्टील का। उसके ऊपर हमने एक जूट का कपड़ा बांध के उसकी पिष्टी निकाली है, यानी आंवले का जो गुदा था वो निकाला है, और जो उसके अंदर गुठली और जो छन्नी सी होती है ना उसको अलग कर दिया है। कितना सॉफ्ट है, देखो ये दिखा रहे हैं आपको वीडियो में, एकदम सॉफ्ट सा आपको पेस्ट मिलेगा जब इसके बाद आप इसको निकालेंगे। अब वापस जो भी च्यवन अवले बनने की प्रक्रिया है ना, पूरी तरीके से लोहे की कढ़ाई में बनानी है, जिससे क्या होगा, आपको आयरन की कमी कभी नहीं होगी। सर्दी जुकाम में तो ये काम करता ही है, और साथ ही साथ में आयरन की डेफिशिएंसी भी पूरी करता है। जिनको एनीमिया प्रॉब्लम होता है ना, एनीमिक पेशेंट होते हैं, खून की कमी ज़्यादा रहती है, जिन महिलाओं को ब्लीडिंग के समय में, पीरियड्स के समय में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, उनको भी इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अब इसके अंदर देसी गौ माता का घी डाला है। इसके बाद में जब घी हल्का गर्म हो जाए ना, तो ये जो पिष्टी हमने निकाली थी ना आंवले की, ये पिष्टी अब इस कढ़ाई के अंदर जा रही है। इसको भी तब तक करेंगे, जैसे हलवा बनाते हैं ना, आपने घर में भी देखा होगा, घी के अंदर जो भी आप मटेरियल डालते हैं उसको अच्छे से गर्म करते हैं, अच्छे से चलाते हैं तब तक जब तक कि घी को पूरी तरह से वापस छोड़ ना दे। ये भी शुरुआत हुई है, पिष्टी पूरी तरह से जाएगी इसके अंदर, और तब तक इसको चलाएंगे जब तक कि इससे वापस पूरा घी ना छोड़ दे। अच्छे से चलाना है, चिपकना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बर्तन लोहे का ही लिया है। जो पलटा हम यूज़ कर रहे हैं ना, देखिए ये भी लोहे का है। पूरी तरह से बर्तनों का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो भी आप बर्तन ले रही हैं ना, उसके गुण इसके अंदर आते ही आते हैं। ये ना लगभग आधा हो गया है, तो आधा होने के बाद में भी देखो हल्का हल्का घी छूटने लग गया है। इसको और चलाएंगे, तब तक चलाना है जब तक जितना हमने घी डाला था ना, उतना का उतना घी वापस आपको ऊपर दिखेगा। ये दिख रहा है ना आपको, इसका कलर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है और घी पूरी तरह से पिष्टी ने छोड़ दिया है। अभी भी इसको रोकेंगे नहीं, थोड़ा और चलाएंगे। तब तक चलाएंगे जब तक कि ये जो पिष्टी है ना, ये इसके साथ साथ घूम रही है। जैसे जैसे हम ये चला रहे हैं ना पलटा, इसके साथ ही पिष्टी घूम रही है कढ़ाई के अंदर। इसका मतलब है कि पिष्टी अब पूरी तरीके से पक गई है। ये देखिए घी पूरी तरह से ऊपर आ गया ना, जितना डाला था। इतना होने के बाद में अब क्या करना है, अब तैयारी करेंगे चाशनी की। चाशनी किससे बनाएंगे, जो क्वाथ द्रव्य था ना, जिसके अंदर आंवला उबाला था, जिसके अंदर पूरे औषधियाँ उबली थी, फिर आंवला उबाला था, उसी को ही कपड़ छान किया है यहाँ पे मलमल के कपड़े से। और उसी के अंदर क्या डालेंगे, अब मिश्री डालेंगे। मिश्री भी कौन सी, जो धागे वाली है। रेडीमेड जो मिश्री के टुकड़े आते हैं ना, जो पीसेस बहुत फिनिशिंग से होती है, उसका भी यूज़ नहीं करेंगे। जो प्राचीन पारंपरिक विधि से करने का तरीका है वो है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री को पीस दिया था। पीसा भी किससे था, जो गट्टी होती है ना उसके अंदर पीसा था, पर वो उसका वीडियो नहीं ले पाए, हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब उसके बाद इसको छान के इसकी 2 तार की चाशनी बनाएंगे। अब चाशनी में भी जो हल्की सी भी गंदगी ऊपर आ रही है ना, उसको भी पूरी तरीके से ले लिया है, बाहर निकाल देना है छन्नी से। अब इस चाशनी के अंदर देखिए, चाशनी ना पूरी तैयार हो गई है 2 तार की। चेक कर लीजिएगा कि जब 2 तार बन जाए ना, उसके बाद में इसके अंदर जो पिष्टी हमने बनाई थी ना, घी में जो सेकी थी, जिसने घी अच्छे से छोड़ भी दिया था, उस सेकी हुई पिष्टी को इस चाशनी में मिलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक ये मिल के पूरा एक अच्छा सा एक लिक्विड का टेक्सचर ना ले ले, एक अच्छा सा फॉर्म ना ले ले। देखिए चला रहे हैं ना, अभी तब तक और चलाना है जब तक ये पूरा अच्छे से पिष्टी इस चाशनी के अंदर ना मिल जाए। अब जब ये चाशनी के अंदर मिल गई ना, देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सा टेक्सचर सा आ गया, एकदम लिक्विड सा। इस समय विशेष ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है, और इसमें क्या डालना है, अब हम प्रेषक द्रव्य लगभग 10 से 15 तरीके के लिए थे, जिसके अंदर छोटी पीपली, जायफल, जावित्री, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता,
ना केसर, केसर, काली मिर्ची, ऐसे करके कई सारी औषधियाँ हमने ली थी। इसको अच्छे से पीस कर कपड़ छान करना है। अब जब ये शहद डाल रहा है ना इसके अंदर, शहद डालते समय विशेष ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल बंद करना है, गैस ऑन करके कभी भी शहद का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद में कांच की बनियों में च्यवनप्राश पैक हो चुका है, इससे आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब इसमें आपने पूरी वीडियो में देखा था ना कि कोई भी बर्तन ऐसा यूज़ नहीं हुआ जो आपको हानिकारक हो। इस तरह से गवी च्यवनप्राश पैक हो चुका है, जो बच्चों से लेके वृद्ध व्यक्ति तक सभी उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इसको ऑर्डर करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।